Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the reactivity of group 15 elements towards hydrogen, halogen, oxygen and some metals. First we will discuss about the reactivity of group 15 elements towards hydrogen. तो जो फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की रिएक्टिविटी की हाइड्रोजन के साथ, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है EH3 टाइप। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया फॉर्म करता है, ठीक इसी तरीके से PH3, ठीक इसी तरीके से आर्सेनिक के लिए ArS3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं इनके हाइड्राइड शो कर सकते हैं। NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, ये आर्सेनिक की अगर बात करें तो आर्सिन, स्टीबिन और बिस्मथिन। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। और इन हाइड्राइड्स में क्या है कि सारे जो हमारे पास एलिमेंट हैं इनके पास लोन पेयर होते हैं और ये एज आप कह सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर या लुईस बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप इनको। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या है कि इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इसका जो बेसिक रीजन है वो इनकी बॉन्ड लेंथ को हम कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जा सकती है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसमें जो NH बॉन्ड होगा वो काफ़ी स्मॉल बॉन्ड है, शॉर्ट बॉन्ड है आप कह सकते हैं, क्योंकि जो साइज है नाइट्रोजन का वो कम है। देन PH बॉन्ड, देन उसके बाद ArH, देन इसी तरीके से SBH और लास्ट में हमारे पास BiH। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम हमारे पास जो इनके हाइड्राइड्स हैं उनमें इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि इनको ब्रेक करना इजी हो जाता है। इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है उनको इन टॉप टू बॉटम। इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने के साथ साथ क्या है कि इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होते चले जाता है। NH जो है यानी कि अमोनिया जो है वो हमारे पास काफ़ी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वहीं अगर हम बिस्मथ के हाइड्राइड की बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो एलिमिनेशन है H का वो इससे ईजिली हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है ये हमको, जिससे क्या है कि रिडक्शन परफॉर्म हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसा कि हमको पता है कि जब मास इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास जो इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। बट नाइट्रोजन के साथ क्या है कि एक्सेप्शनल केस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम बात करें अमोनिया की तो एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको मेल्ट कर पाना या इनको बॉईल कर पाना हम जो कहें वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। वही अगर हम बाकी इनके हैलाइट्स की बात करें तो उनमें क्या है कि PH3 से फिर ग्रेजुअली हमारे पास क्या है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक जो मॉलिकुलर मास है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसी के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करते हैं। जो नाइट्रोजन है उसका एक्सेप्शनली काफ़ी ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट। जब हम डिस्कशन करते हैं हाइड्राइड का तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, वो होता है जो इनका बॉन्ड एंगल है, H जो एलिमेंट है और H, ये जो एंगल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी होती है इसमें। और बेसिकली अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनका जो बॉन्ड एंगल है यानी कि HEH जो एंगल है हमारे पास वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है ऑन गोइंग NH3 टू BH3। तो NH3 से BIS3 पे जाने पे हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इसके डिक्रीज़ होने के अगर हम रीज़न की बात करें तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है इनके हाइड्राइड का हमें उसका डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली हमारे पास इस तरीके से नाइट्रोजन से टेट्राहेड्रल, अगर हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो टेट्राहेड्रल फैशन में ओरिएंटेड होते हैं, बट चूंकि हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हमारे पास इनके जो हाइड्राइड्स हैं इस तरीके से।
और जो ये हमारे पास लोन पेयर है वो इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में ये ओरिएंटेड होते हैं, बट VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास, हमको पता है चूंकि ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थोड़े से क्या करते हैं, श्रिंक हो जाता है। बट अगर हम बात करें जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो लेंथ है, अगर हम बिस्मथ की बात करें तो ये जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हमारे पास बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर के बीच में वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हमारे पास क्या है कि स्पेस मिल जाएगा। तो जो इफेक्ट, जो लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंगली वर्क करेगा अगर हम बिस्मथ की बात करें। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता है लोन पेयर का इम्पैक्ट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, चूंकि उसका साइज छोटा है, तो वो बात ठीक है कि लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, जिससे कि वो टेंस कर रहा है कि वो जितने ज़्यादा श्रिंक हो सके, बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आ सकें। बट चूंकि साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन अप्रोप्रिएट है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं। बट जब साइज बड़ा होता है तो स्पेस मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, आपस में क्लोज काफ़ी एक्सटेंट तक आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करता है ऑन गोइंग नाइट्रोजन टू बिस्मथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी, कि आपको रीज़न पता होना चाहिए कि किसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट ये बेसिक पॉइंट थे इनके हाइड्राइड्स के रिगार्डिंग, जिसको हम स्टडी करते हैं, और साथ ही हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की भी बात कर सकते हैं, जो बॉन्ड लेंथ से ही रिलेट करती है। जितना लेंथ कम होगी बॉन्ड की, उतनी ज़्यादा हमको क्या चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं। तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं उनको ब्रेक करना इजी हो जाता है। एक लास्ट, अगर हम इनके लुईस बेस करैक्टर की बात करें, यानी कि इनके बेसिक करैक्टर की बात करें, तो बेसिक करैक्टर के अगर हम प्रोस्पेक्टस में इसको देखें तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर है वो NH3 का है, और ठीक बेसिक करैक्टर भी हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ करता है जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम इनके हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो जो इनका बेसिक करैक्टर है, बेसिक करैक्टर के डिक्रीज़ होने का जो रीज़न है वो काफ़ी जनरल रीज़न है। हम ये कह सकते हैं कि जो लुईस बेस करैक्टर है वो डिफ़ाइन करने के लिए हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन कैसा है लोन पेयर्स का। तो लोन पेयर का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं वो उतना अच्छा लुईस बेस होगा। क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल एलिमेंट है, तो इसमें जो लोन पेयर है वो कम रीजन में कंसंट्रेटेड होता है। वहीं अगर हम बिस्मथ की बात करें तो एक काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो ये लोन पेयर है ये काफ़ी बड़े एरिया में क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है। इसको लोकलाइज कर पाना काफ़ी टफ होता है, जिसकी वजह से इनका जो डोनेशन है वो भी टफ हो जाता है। तो साइज यानी कि कंसंट्रेशन जो है लोन पेयर का वो काफ़ी मैटर करता है अगर हम किसी कंपाउंड की बेसिक करैक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं। तो जितना कम एरिया पे हमारे पास लोन पेयर कंसंट्रेटेड होगा, उतना अच्छा वो एज आ लुईस बेस वर्क करेगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि हमारे पास जो NH3 है, वहाँ से अगर हम BiS3 की तरफ जाएं तो बेसिक करैक्टर हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। सो हेयर वी हैव अ टेबल इन विच वी डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiS3 की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ और एंगल और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया है उसको आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से NH3 का ज़्यादा है, देन फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। ठीक वही ट्रेंड हमारे पास ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग भी है। और देन फिर अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ जैसा कि अभी हमने देखा, जो NH3 है वो स्मॉल एटम से फॉर्म हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन उसमें स्मॉल एटम है जिसके साथ वो फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो साइज है NH3 का वो काफ़ी स्मॉल होता है, और Bi यानी कि बिस्मथ जो है वो एक लार्ज एटम है, जिससे बनने वाला हाइड्राइड भी काफ़ी लार्ज होता है साइज में। ठीक इसी तरीके से बॉन्ड एंगल हमने देखा NH3 के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है।
देन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा हमको उसके लिए एनर्जी चाहिए डिसोशिएट करने के लिए। तो इसी ट्रेंड को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा हो रहा है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जैसे हमने डिस्कशन किया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक इसी तरीके से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो बेसिकली ये E2O3 और E2O5 टाइप ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। तो E2O3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट होगा नाइट्रोजन फॉस्फोर, जो भी हम ग्रुप 15 एलिमेंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। वहीं अगर हम बात करें E2O5 में तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +5 रहती है। तो जैसे बेसिक जो ट्रेंड है हमारे पास, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो हम कह सकते हैं जनरली हमारे पास जो E2O5 है इनका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू दी E2O3। नेक्स्ट जो स्टडी है इनके नेचर के रिगार्डिंग वो ये है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका करैक्टर बदलता जाता है। अगर हम स्टार्टिंग मेंबर यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड की बात करें तो ये बेसिकली एसिडिक करैक्टर के होते हैं। देन आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर हम बात करें तो इनका जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर कंटेन करते हैं, और बिस्मथ के ऑक्साइड जनरली हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं। तो जैसा आपको पता है कि जो जनरली हमारे पास मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे NaOH या CaOH टाइप COH होल ट्वाइस, तो या ऑक्साइड कह लें या हाइड्रोक्साइड्स कह लें, जो मेटल्स के होते हैं वो बेसिकली बेसिक करैक्टर रखते हैं। तो चूंकि बिस्मथ मेटल है तो इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो भी क्या करेंगे, बेसिक ही नेचर रखेंगे। और जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक करैक्टर कंटेन करते हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चूँकि नॉन मेटल्स हैं तो इसीलिए इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका जो करैक्टर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये दो मेन टाइप के ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। और फिर से जो स्टेबिलिटी है आपको पता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। तो आप कह सकते हैं कि E2O3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे ग्रुप 15 में। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और बेसिकली हैलोजन के साथ रिएक्शन करके दो डिफरेंट टाइप के हैलोजन्स हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे पास है EX3 टाइप और EX5 टाइप। तो अगर हम नाइट्रोजन को छोड़ दें, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होती है, तो ओनली अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए तो वो खाली EX3 टाइप ही हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है वो दोनों तरह के हमारे पास हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं, EX3 टाइप भी और EX5 टाइप भी। तो EX3 और EX5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो EX3 में इनकी बेसिकली +3 होती है, और अगर हम बात करें EX5 में तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +5 होती है। तो सिर्फ नाइट्रोजन है चूँकि एक्सटेंड नहीं कर पाता है, 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन, इसी वजह से क्या है कि इसका जो हैलाइड्स हैं वो EX3 टाइप ही बन पाते हैं, EX5 नहीं बन पाते हैं। वही अगर हम बात करें फॉस्फोरस वगैरह की तो इनमें हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसके साथ साथ p और देन लास्ट में हमारे पास d ऑर्बिटल की भी प्रेजेंस होती है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे और यहाँ पे ये 5 बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पास ये क्वालिटी नहीं है, तो इस वजह से वो सिर्फ EX3 टाइप ही जो हैलाइड्स हैं उनको फॉर्म करता है। अगर हम इनके जो हैलाइड्स हैं इनका कोवेलेंट और आयनिक करैक्टर की बात करें तो बेसिकली जो EX5 है वो ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर को अटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द EX3। तो एक जनरल स्टडी है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है, या हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पे जो कोवेलेंट करैक्टर है वो भी हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ करता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखा कि जो EX टाइप है इनमें हमारे पास 5
हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिससे यहाँ पे आप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है इस एलिमेंट की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो आयनाइज होने का ट्रेंड होता है, यानी कि जो ये बॉन्ड है, जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो जो सेंट्रल मेटल है उसकी सेंट्रल एटम है उसकी तरफ क्या होने लग जाता है, शिफ्ट होने लग जाता है, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड का इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस टाइप के हैलाइड्स की, जहाँ पे हमारे पास E और 3 एटम्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं बढ़ पाती जितनी इस केस में बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हैलोजन एटम की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है, जिससे बॉन्ड का जो करैक्टर है वो पोलर ज़्यादा हो जाता है, ये कह सकते हैं कि आयनिक करैक्टर की तरफ वो बढ़ने लग जाता है। तो जो EX5 टाइप हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी EX3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कशन किया है जो रिएक्टिविटी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की विद हाइड्रोजन, हेलोजन एंड ऑक्सीजन। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।